खबर नहीं कि शौहर उसे कहाँ ले गया था। उसका शौहर नशा करता था। जब ये हकीकत हमारे इल्म में आई, तभी से मैं उसके बारे में फिक्रमंद रहती थी। एक दिन मैं सलमा खाला के बुलाने पर उनके घर गई। वो वकार के पास बैठी चाय पी रही थीं। उन्होंने इसरार करके मुझे भी चाय दी और बोली, इधर देखो कौन आया है। मैं चौंक गई। किश्वर उनके घर आई हुई थी और सामने वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। मेरी आवाज सुनकर कमरे से बाहर आ गई। हम दोनों गले लग गईं। वो रोने लगी तो मेरी भी पलकें भीग गईं। इतने अरसे बाद हम दोनों मिले थे। उसकी शौहर से नाचाकी हो गई थी। एक तो ये गम था, दूसरा अब अरसलान ने उसको तलाक भी दे दी। वो बेघर हो गई थी। एक बच्चा उसके साथ था। मैं तो समझी थी कि वो अपने घर में खुश और आबाद है। सलमा खाला से इजाजत लेकर मैं उसको अपने घर ले आई। उसके बेटे बिलाल को प्यार किया, किश्वर को तसल्ली दी, खाना खिलाया। माँ बेटा दोनों भूखे थे। किश्वर के वालिद बूढ़े थे। दोनों बहनों की शादियां हो गई थीं। वालिद फौत हो गए तो उसकी माँ अपने भाई के घर चली गई। मुँह मानी ने किश्वर और उसके बच्चे को रखने से इनकार कर दिया। दोनों बहनोई भी किश्वर को अपने घर रखने से गुरेज़ां थे। अब उसका कोई सहारा न था जो कफालत करता। हम एक बार फिर से गले लगकर रोईं। हम दोनों पर ही मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े थे। वो मुझसे ज्यादा दुखी थी, हर तरफ से ठुकराई जा चुकी थी, सो मेरे साथ ही रहने लगी। मैं भी घर में अकेली थी। उसके आ जाने से रौनक हो गई। शुरू में तो हम दिन रात बातें करती रहती थीं, बचपन की यादें और जवानी के दुख सुख की बातें गोया खत्म ही ना होती थीं। एक दिन वो बोली, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम पर बोझ बनो। मैं कोई मुलाजमत ढूंढती हूँ। मैंने उसे ये कहकर रोक दिया कि थोड़ा सब्र कर लो। मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अबू बैंक में काफी दौलत छोड़ गए हैं। तुम्हारे खाने से कम नहीं हो जाएगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं घर में आराम करूं और वो मेहनत करे। मैं ये भी चाहती थी वो हर वक्त मेरे पास रहे ताकि मुझे तन्हाई महसूस ना हो। किश्वर को अभी तक इस बात का इल्म ना था कि मेरी मंगनी वकार से हो चुकी है। वो अब भी उसका जिक्र चाहत से करते और उसे पसंदीदा निगाहों से देखती थी। तभी एक रोज मैंने सोचा, क्यों ना वकार से कहूं कि वो मेरी बजाय किश्वर से शादी कर ले। एक मुतलका को और उसके बच्चे को सहारा दे दे जो छोटी सी उम्र में बाप की शफकत से महरूम था। मैं चाहती थी मेरी बर्बाद सहेली को घर की इज्जत और खुशियां मिल जाएं। सलमा खाला से तो ये बात कहने की जुर्रत न थी। तभी सोचा कि वकार से कहकर देखूं, शायद मान जाए। ये एक अनहोनी बात थी, लेकिन दुनिया में मुआवजे भी तो हो जाते हैं। एक दिन वो अकेला बैठा था। मैं उसके पास गई और बात कहने की इजाजत तलब की। वो बोला, कहो, इसमें इस कदर झिझकने की क्या बात है। मैं मुद्दा लबों पर लाई तो वो हंस पड़ा और इसे मजाक समझा। कैसे उसको समझाती कि दोस्ती की खातिर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सोचती थी कि जब किश्वर को पता चलेगा कि जिस शख्स को वो पसंद करती है मैं उससे शादी करने जा रही हूँ तो उस पर क्या गुजरेगी। इसी सोच में सारी खुशी भूल जाती थी। एक दिन वकार ने मुझे गुमसुम देखा तो बोला, किन सोचों में डूबी हो। मैं तो किश्वर के मुस्तकबिल के बारे में सोचों में डूबी थी। वकार की आवाज पर कांप गई। अरे क्या हो गया है। वो मेरे करीब आ गया। बताओ क्यों परेशान हो। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, वकार, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। हाँ, मोहब्बत करता हूं, तभी तो शादी कर रहा हूं। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो इनकार नहीं करोगे। अगर तुम मेरी जान भी मांगोगी तो इनकार ना करूंगा। तुम मेरी सहेली किश्वर से शादी कर लो। ये सुनते ही उसका मूड खराब हो गया। कहने लगा, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अपने कमरे में जाकर आराम करो। मगर मैं ना मानी। वकार, अगर तुम उससे शादी कर लो तो उसको और उसके बच्चे को सहारा मिल जाएगा
और मुझे उम्र भर के लिए सुकून मिल जाएगा, क्योंकि मेरी सहेली तुमको शादी से पहले भी पसंद करती थी और अब भी करती है। उसे ये मालूम नहीं है कि मेरी तुम्हारे साथ मंगनी हो गई है और ना मैंने उसे बताया है, वरना और ज्यादा दुखी हो जाएगी। ये सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगा, तुम किस किस्म की लड़की हो? यह हरगिज नहीं हो सकता। तुम मेरी मंगेतर हो और मैं तुमको पसंद करता हूं, फिर क्यों उससे शादी करूं? ये बात दोबारा मत कहना। उसको जलाल में देखकर मैं सहम गई। खाला सलमा का भी डर था, लिहाजा मैं अपने घर आ गई। एक बार बात मुंह से निकल जाए तो फिर उसका बार बार कहना आसान हो जाता है। अब जब भी वकार मुझे अकेला नजर आता, मैं उससे मिन्नत समाजत करने लगती कि तुम मेरी सहेली का सहारा बन जाओ। एक रोज उसने कहा, तुम भी तो अकेली हो, अगर मैं उसका सहारा बन गया तो फिर तुमको कौन सहारा देगा? मैं अकेली जरूर हूं, मगर तालीम याफ्ता हूं, मुझे अच्छी मुलाजमत मिल सकती है, साहिबे जायदाद हूं, वालिद साहब का बैंक बैलेंस मेरे नाम है, कुछ तो है मेरे पास। उसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ तुम उसको दे दो और तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं क्यों तुम्हारी सहेली की खातिर अपनी दुनिया उजाड़ दूं? क्या तुम अहमक हो या मेरा इम्तिहान ले रही हो? अब जब वो बात सुनता कि एक मुतलका और उसके बच्चे को कौन अपनाएगा, तो गुस्से में आपे से बाहर हो जाता। मुझे किश्वर का गम खाए जा रहा था। हर वक्त उसका उतरा हुआ बेरौनक चेहरा देखती तो उसकी उदासी मेरा दिल चीर देती। मैं सोचती कि पहले तो हम दोनों कितनी खुश रहती थीं, कोई गम हमारे करीब ना भटकता था। अब हम क्या से क्या हो गए हैं? यही सोचें मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े करने लगी थी। एक रोज जब मैं वकार से बातें कर रही थी, किश्वर ने मेरी बातें सुन ली। वो खामोशी से चली गई और हमें पता भी ना चला। उसके बाद से वो चुप चुप से बेजान मुर्दा की तरह ही रहने लगी और बीमार होकर बिस्तर पर गिर गई। मैं इसरार करके उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। खाला सलमा ने उसके टेस्ट करवा दिए। वकार रिपोर्ट्स ले आया। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर जो कहा उसने हमको ना बताया। किश्वर ने मुझे कहा कि मैं एक दिन के लिए अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ, उनसे मिलने को दिल चाह रहा है। तुम अगर बिलाल को अपने पास रख सको तो मैं आसानी से सफ़र कर सकूंगी। बिलाल मुझसे घुला हुआ था। मैंने कहा, हाँ तुम चली जाओ और इसे मेरे पास रहने दो। वो बेटे को मेरे हवाले करके माँ के पास चली गई। जाते हुए वो परेशान सी थी। सुबह गई और शाम हो गई, वो ना लौटी। बिलाल को मैंने खाना खिलाकर सुला दिया। वो अगले दिन भी शाम तक ना लौटी। मुझे फिक्र हो गई। सलमा खाला से कहा कि वो किश्वर का पता करें। वो वकार के साथ उसकी माँ के घर गई। पता चला कि वो अस्पताल में दाखिल है। उसके मामू ने बताया कि रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई, उसको कैंसर है और वो चंद माह की मेहमान है। वकार भी अफसुर्दा हो गया। किश्वर ने उसे एक खत दिया कि ये सोबिया को दे देना। उस खत में उसने लिखा था कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। वकार तुमसे मोहब्बत करता है, तुम उससे शादी कर लेना। मैं बिलाल तुमको सौंप रही हूँ। कभी कभी दोस्ती का हक भी अदा करना पड़ता है, लिहाजा तुम बिलाल को माँ का प्यार देना, क्योंकि मुझे दुनिया में तुम्हारे सिवा किसी पर एतबार नहीं है। मेरी जिंदगी के दिन कम हैं, ना जाने कब चली जाऊं। वकार से दरख्वास्त है कि मेरे बच्चे को अपनी शफकत के साए में रहने दे। ये खत पढ़कर मैं बहुत रोई। उसके बाद जितने दिन वो जिंदा रही, मैं और वकार उसके पास रोज जाते थे। आखिरी दिनों में जब डॉक्टर ने उसे लाइलाज करार दे दिया तो उसकी माँ उसको अपने भाई के घर ले गई। मेरी प्यारी सहेली इतनी जल्द मुझसे बिछड़ जाएगी इल्म न था। मेरी शादी किश्वर की वफात के 3 माह बाद वकार से हो गई।
मैंने अपनी मरहूम सहेली से किया हुआ वादा पूरा किया और उसके बेटे को मां बनकर पाला। मुझे खुदा ने 3 बेटियों से नवाजा। आज मेरा एक ही बेटा है और वो बिलाल है। मैं अपनी सहेली का ये एहसान कभी नहीं भूल सकती कि उसने बिलाल की सूरत में मुझे बुढ़ापे का सहारा दिया, वरना शायद औलादे नरीना ना होने का दुख हम दोनों मियाँ बीवी को उम्र भर सहना पड़ता। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। जानती ना थी कि बिलाल की सूरत में खुदा ने कितनी बड़ी नेमत और तोहफे से हमको नवाजा है। कभी कभी दोस्त की कुर्बानी का सिला भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन इनाम की सूरत में इंसान को मिल जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।